सिमडेगा और चाईबासा में आयोजित भर्ती कैंप में ग्रामीण जनजातीय छात्राओं को मिला रोजगार का सुअवसर। सपनों को उड़ान मिलने से चेहरे खिले, केंद्र सरकार का जताया आभार। और आज और कल राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय प्रवाह निम्न दबाव में तब्दील। रांची और आसपास के क्षेत्रों में मानसून सक्रिय। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज नई दिल्ली में एक सिख प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और प्रसाद भेंट किया। दरअसल श्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर नई दिल्ली के गुरुद्वारा बाला साहेब जी में 2 दिवसीय अखंड पाठ का आयोजन हुआ था। उसी का प्रसाद प्रधानमंत्री को आज भेंट किया गया। गुरुद्वारे ने देश के प्रधानमंत्री के लिए अखंड पाठ का आयोजन किया था। इस अवसर पर गुरुद्वारा द्वारा लंगर, स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। गुरुद्वारा का एक प्रतिनिधिमंडल आज 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री जी के आवास पर प्रसाद और आशीर्वाद देने गया। सिख प्रतिनिधिमंडल ने पगड़ी बांधकर और सरोपा भेंट कर प्रधानमंत्री का सम्मान किया। प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की अरदास भी की गई। प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की और उनकी शुभकामनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी भलाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि उन्हें सिख समुदाय का हिस्सा महसूस कराने के लिए उनके हाव भाव से वह विनम्र और गहराई से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने सिख समुदाय के कल्याण के लिए लगातार काम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री द्वारा सिख समुदाय के सम्मान और कल्याण के लिए की गई महत्वपूर्ण पहल के लिए भी धन्यवाद दिया। उन्होंने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करने, करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने, गुरुद्वारों द्वारा चलाए जा रहे लंगरों पर जीएसटी को हटाने और अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां भारत लाने सहित प्रधानमंत्री द्वारा किए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विभागीय सचिवों और जिलों के उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की तथा राज्य में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा विभाग की समीक्षा करते हुए उपायुक्तों को सोलर प्लांट लगाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही एक पौधा लगाने पर 5 यूनिट बिजली निःशुल्क देने की योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने की हिदायत दी। श्री सोरेन ने राजस्व, भूमि सुधार एवं निबंधन विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए दाखिल खारिज के मामलों के यथाशीघ्र निष्पादन पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा राज्य के हर गांव में कम से कम 5 योजनाओं को अविलंब शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही मनरेगा में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा पलायन रोकने के लिए अधिक से अधिक मानव दिवस सृजित करने पर बल दिया। श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग की समीक्षा के दौरान भी मुख्यमंत्री ने कई निर्देश दिए। जिला स्तर पर प्रवासी मजदूरों के लिए 10 लाख रुपये तक का फंड बनाया जाएगा। राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 16 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने आज झारखंड विधानसभा द्वारा पारित कौशल विद्या उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक 2022 तथा अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022 पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर आए केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने आज साहिबगंज में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने साहिबगंज रॉबर्टसन क्लब बंगाली टोला में सेवा पखवाड़ा को लेकर आयोजित कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंदों के बीच कृत्रिम सहायता उपकरणों का वितरण किया। इसको पकड़ के चलाना है। हाँ, ऐसा हाथ से चलाना।
और ये टेबल लेकर चलती थी माननीय मोदी भेजा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, उन्होंने भेजा है हमको, ऊर्जा जी हमारे विधायक है कि जाओ और बूढ़ी माँ को ये दे के आओ। इस दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री ने बताया कि सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है ताकि गरीबों की ज्यादा से ज्यादा मदद की जा सके। जो हमारे 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम चलेंगे, वो कार्यक्रम में केवल और केवल रक्तदान शिविर होंगे, दिव्यांगों को कुछ अपने काम में जाने वाली चीजें दी जाएंगी, पौधे लगाए जाएंगे, झुग्गी झोपड़ी में जाकर उनसे मिलना होगा। ऐसे कुछ कार्यक्रम हमने तय किए हैं। इस मौके पर विधायक अनंत ओझा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत भाजपा रांची जिला ग्रामीण द्वारा और मांझी प्रखंड में दिव्यांग जनों के बीच व्हील चेयर एवं ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू समेत बड़ी संख्या में नेता, कार्यकर्ता और आम लोग उपस्थित थे। सेवा पखवाड़ा को लेकर देश और राज्य में कई पहलों का भी आगाज हुआ है। पहली बार जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर ग्रामीण छात्राओं के लिए उनके घरों के नजदीक भर्ती कैंप का आयोजन हो रहा है ताकि उनके सपनों को उड़ान मिल सके। सिमडेगा में जनजातीय छात्राओं को रोजगार से जोड़ने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से भर्ती शिविर का आयोजन हुआ। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कमजोर वर्गों के उत्थान पर खास जोर दे रहे हैं ताकि समावेशी विकास का सपना साकार हो सके। श्री मुंडा की पहल पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से सिमडेगा में भर्ती कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में मेधावी जनजातीय छात्राओं ने हिस्सा लिया। मुझे ये एग्जाम लेकर अच्छा लग रहा है। मैं बहुत एक्साइटेड हुई थी जब मैं फर्स्ट टाइम ये सुनी कि जो भर्ती होने वाला है। अच्छा खासा एक नौकरी दे दिया है, तो इसके लिए हम लोग को खुशी हो रही है, बहुत ही खुशी हो रही है। इस दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की प्रतिनिधि ने बताया कि साक्षात्कार में उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं का प्लेसमेंट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में किया जाएगा, जहां उन्हें सभी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी। तो एनवायरनमेंट के लिए उनका सारा जितना भी रहने खाने सबका चीज़ें सब कुछ उनके लिए ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर उनको एक्सेप्टेंस मिल जाता है तो डेफिनेटली उनको इन सब चीज़ों का लाभ होगा। उनको कोई खर्चा नहीं करना, उनको एक सैलरी, फिक्स सैलरी उनके लिए है। धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी को, जिसके वजह से हम यहाँ पे एग्जाम लिख के पास करेंगे तो हमें नौकरी मिलेगी। एक अन्य प्रतिनिधि ने बताया कि इस तरह के भर्ती कैंप अन्य जिलों में भी लगाए जाएंगे ताकि मेधावी ग्रामीण छात्राओं के सपनों को उड़ान मिल सके। बिल्कुल, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी ड्राइव्स हर डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट की जाएं ताकि महिलाएं आगे आएं और आगे बढ़ें, क्योंकि यही हमारा संकल्प है कि जितना रोजगार इन सबको मिल पाएंगे, जितना इंडिपेंडेंट हो पाएं, उतना हम सबके लिए बेटर रहेगा। जनजातीय छात्राओं को रोजगार से जोड़ने की यह कवायद केंद्र सरकार की युवा हितैषी रोजगारोन्मुख सोच का नतीजा है, जिनकी बदौलत सशक्त और खुशहाल भारत का सपना साकार होता दिख रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा झारखंड के 4 जिलों में बृहद कैंप लगाया गया, जहां पर हजारों बच्चियां शामिल हुई और उनके लिए रोजगार के अवसर खुले हैं। और ये सब सेवा पखवाड़ा के तहत यहां पर किया गया है। अपने सहयोगी करमवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, सिमडेगा। इधर चाईबासा में जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर आयोजित मेगा भर्ती शिविर में आज 1200 से अधिक छात्राएं शामिल हुईं। जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से चाईबासा के टाटा कॉलेज परिसर में इस भर्ती शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 1200 से अधिक छात्राएं शामिल हुईं। टाटा स्टील का कैंपस सिलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ एग्जाम लिखने के लिए आए हैं और एग्जाम लिख करके बहुत अच्छा लगा। इस मेगा भर्ती कैंप में जनजातीय छात्राओं का साइको डायग्नोस्टिक टेस्ट, नॉलेज टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू लिया गया।
परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित छात्राओं को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर में काम करने का मौका मिलेगा। यहाँ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के जूनियर टेक्नीशियन पद के लिए कई लोगों का चुनाव होना है, जिसके लिए ये रिक्रूटमेंट ड्राइव यहाँ किया जा रहा है। इस मेगा भर्ती कैंप को लेकर स्थानीय युवतियों में काफी उत्साह देखने को मिला है और वे सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े होकर जीवन में आने वाले नए उजियारे के स्वागत को उत्सुक नजर आई। टेट एग्जाम पहले कभी नहीं हुआ था सर, ये एग्जाम काफी अच्छा है और जिनको जॉब चाहिए तो ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। मंत्रालय की राष्ट्रीय परामर्शी नौरीन शाहिद ने बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से शिक्षा और नियोजन के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह की पहल शुरू की जाएगी। वहीं नोडल अधिकारी एजाज अनवर और मंत्रालय की एक अन्य प्रतिनिधि सुचि स्मिता ने कहा कि केंद्र सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से देश में सकारात्मक बदलाव ला रही है और ये बच्चों को तमिलनाडु भेजा जाएगा, जहाँ पे ये अपनी सारी ट्रेनिंग पूरी करेंगे। उसके बाद इनको छोटा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स दिया जाएगा, फिर उसके बाद ये जॉब में स्टार्ट करेंगे। आज जिस तरह का टर्नआउट हुआ है, ओवर 1200 बच्चे यहाँ पे आए हैं और उनका टेस्ट वगैरह लिया जा रहा है। उम्मीद है कि इनमें से कई सारे बच्चों का चयन होगा और इनका काफ़ी फ्यूचर ब्राइट होगा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा लगातार दूर दराज के क्षेत्रों में पहलों के माध्यम से बड़ी लकीर खींच रहे हैं ताकि आम नागरिक और युवा आगे बढ़ सकें। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी आजकल संथाल परगना के दौरे पर हैं। श्री मरांडी ने इस क्रम में गोड्डा के सुंदर पहाड़ी मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया और संगठन की मजबूती तथा विस्तार को लेकर कई टिप्स दिए। भाजपा विधायक दल के नेता ने गोड्डा के बापूपाड़ा में बन रहे भाजपा के जिला कार्यालय के निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले 6 से 8 महीनों में यह कार्यालय बनकर तैयार हो जाएगा। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 4,858 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 4,735 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 48,027 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 4 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 2 मरीज स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 25 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2,16,71,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। रांची पुलिस की सक्रियता से राजधानी के पुंदाग इलाके में बम बनाते 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। इस दौरान बम भी बरामद हुआ, जिसे विस्फोट कर निष्क्रिय कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि विभिन्न विषयों पर उन्हें भेजे गए सुझावों को कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। जन जन की संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो सुनिए इस महीने 25 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
भाजपा प्रवक्ता सरोज सिंह ने साहिबगंज में केंद्रीय कोयला, रेल और खान राज्य मंत्री राज साहेब पाटिल दानवे से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रवास योजना के प्रदेश संयोजक के नाते केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ समीक्षा की। इस अवसर पर पार्टी नेता सत्येंद्र कुमार भी मौजूद थे। शिक्षाविद तथा हो भाषा की लिपि वारंग क्षिति लिपि के जनक ओत गुरु कोल लाको बोदरा की आज जयंती है। केंद्रीय मंत्री और खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने एक फोटो साझा करते हुए उनको शत-शत नमन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी हो भाषा वारंग क्षिति लिपि के निर्माता ओत गुरु कोल लाको बोदरा की जयंती पर उन्हें शत-शत नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की समृद्ध जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा ही हमारी पहचान है, इनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी की पहल पर कोडरमा लोकसभा क्षेत्र स्तरीय सांसद खेल महोत्सव का आगाज हुआ। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। उद्घाटन मैच में कोडरमा ने गिरिडीह को हराया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि खेल प्रतिभाओं को गांव के मैदानों से वर्ल्ड क्लास स्टेडियम तक पहुंचने के लिए उपयुक्त मंच और मौका मिलना चाहिए। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में झामुमो और टीएमसी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। श्री मरांडी ने सभी का स्वागत करते हुए पार्टी संगठन के विस्तार पर बल दिया और मौजूदा राज्य सरकार की कार्यशैली पर हमला बोला। चतरा में सुदूरवर्ती क्षेत्र बैगा के बिरहोर आदिम जनजातियों के लिए हिंदिया कला में बांस और बेत से बनने वाले विभिन्न सामग्री को लेकर सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग का आयोजन हुआ। आज सभी प्रशिक्षणार्थियों को हार्ड स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। उपायुक्त ने भरोसा जताया कि बिरहोर ग्रामीण ट्रेनिंग के पश्चात बांस और बेत से बनने वाले सामग्री को बाजार में बिक्री कर स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबी बन सकेंगे। सांसद जयंत सिन्हा ने हजारीबाग स्थित आवास पर क्षेत्र भर से आए लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने समस्याओं के निवारण और सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। श्री सिन्हा ने कहा कि क्षेत्र का हर व्यक्ति खुशहाल रहे, यही उनका प्रयास है। रांची रेल मंडल में 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत रांची रेलवे स्टेशन पर श्रमदान किया गया। मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता द्वारा सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों में स्वच्छता के प्रति और जागरूकता के लिए स्वच्छता पंपलेट का भी वितरण किया गया। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक संगठन अभियान के तहत सखी मंडल की महिलाएं गांव-गांव घूमकर वंचित परिवारों को समूह में जोड़ रही हैं। राज्य के 5 प्रमंडल में प्रदेश कांग्रेस के तत्वावधान में राज्य की विभूतियों की जन्मस्थली और शहीद स्थली से पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की सफलता को लेकर रांची में एक बैठक हुई, जिसमें कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राज्य अग्निशमन विभाग के कोल्हान प्रमंडलीय उप महानिरीक्षक दीपक कुमार सिन्हा ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित अग्निशमन केंद्र का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में 41 फायर स्टेशन हैं। सरकार इसे प्रखंड स्तर तक संचालित करने की तैयारी कर रही है। जब तक वो फायर डिपार्टमेंट इसको कंफर्म नहीं करता है कि हाँ यहाँ पे ये बिल्डिंग बनाई जा सकती है या बननी है, ठीक है ना, तो जब इसको ये कंफर्म करता है तब नगर निगम को नक्शा पास करता है कि अगर बिल्डिंग आपने बना है तो बिल्डिंग अगर बन गई है तो उसमें फायर सेफ्टी का आपने व्यवस्था किया है या नहीं। दुमका के नगर थाना क्षेत्र स्थित कोर्ट रोड के पास लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने एक पुलिसकर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल हालत में उन्हें फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। पीआईबी रांची और केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा रांची सांसद संजय सेठ के आवास के पास प्रदर्शनी लगाई गई है। इसी प्रदर्शनी स्थल के निकट खादी और बांस उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। रांची सांसद संजय सेठ से आज उनके आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने मुलाकात कर उनसे संवाद किया। इस दौरान श्री सेठ ने सामूहिक प्रयास से रांची संसदीय क्षेत्र के विकास पर बल दिया। सेवा पखवाड़ा पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शानंगी ने एक वीडियो जारी कर फिट इंडिया का संदेश दिया। रांची के नामकुम में स्थित राज्य खाद्य प्रयोगशाला को भारत सरकार ने खाद्यान्नों के सैंपल की जांच करने की मान्यता प्रदान कर दी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस संबंध में गजट प्रकाशित कर ये मान्यता दी है। अब झारखंड स्टेट फूड टेस्टिंग लैब फूड सेफ्टी एक्ट की धारा 43(1) के तहत खाद्य सैंपलों की जांच कर सकेंगे। मन में हौसला और लगन हो तो तस्वीर बदलते देर नहीं लगती।
आकांक्षी जिला रामगढ़ के 2 भाइयों ने खेती से न सिर्फ अपनी तकदीर बदली बल्कि दूसरे बेरोजगार नवयुवकों को भी जीने की नई राह दिखाई है। आकांक्षी जिला रामगढ़ के मांडू स्थित इंदिराबाद के रहने वाले 2 भाई पहले रोजगार की तलाश में कई राज्यों में भटकते थे, लेकिन अब उससे ज्यादा कमाई ये खीरे की खेती से कर रहे हैं। SC/SP अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत इंदिराबाद के किसानों को रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रशिक्षण देकर आदर्श ग्राम बनाया गया है। SC/SP परियोजना के तहत कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा इसमें किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान के साथ साथ उनको बीज और खाद भी उपलब्ध कराया गया। किसान कोरोना के दौरान बाहर रोजगार करते थे और इनकी नौकरी जाने के कारण ये बेरोजगार थे और कृषि विज्ञान केंद्र ने उनसे संपर्क किया और उनको अच्छी तकनीक से खेती करने की जानकारी दी, जिसके फलस्वरूप आज ये अपने खीरे की सप्लाई हजारीबाग, रामगढ़, रांची और पड़ोस के अन्य जिलों में कर रहे हैं। साथ ही साथ अन्य किसानों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। कड़ी मेहनत कर इंदिराबाद गांव में उगाए इस खीरे की डिमांड रामगढ़ ही नहीं, हजारीबाग एवं रांची जिले सहित पड़ोसी राज्यों में भी है, जिससे व्यापारी सीधे इनके खेतों से खीरे को बाजार तक पहुंचाते हैं। खेती तो पहले कुछ नहीं जानते थे, बस राघव सर जैसे कई कृषि विज्ञान मांडू केंद्र है, वहाँ जाके हमको ट्रेनिंग मिला। मेरा खीरा ही रांची जाता है, बिहार जाता है और जहाँ नहीं जानते हैं उधर भी जाता है। लगभग पूंजी यही 25,000 लग जाता है, उसमें से ही 1 लाख तक मतलब मुनाफा होता है। मेरा बगल गांव के बगल में है कृषि विज्ञान केंद्र, हम मेरा प्रशिक्षण किए, बताएं सर कि कम पैसा पूंजी में अच्छा अथी हो जाएगा तो लगाएं, हमको अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अभी क्षेत्र की मुखिया अनीता देवी ने बताया कि इस दिशा में कृषि विभाग का भरपूर सहयोग रहा है। लोग का ट्रेनिंग यहाँ कृषि विभाग से मिल रहा है, लोग का ट्रेनिंग, कमाई बढ़िया हो रहा है उन लोग का। हाँ, उन लोग का कमाई बढ़िया हो रहा है। कम लागत में ज्यादा मुनाफे से इन किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। बेरोजगारी दूर करने की दिशा में ये दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। रामगढ़ से कौशल किशोर तिवारी की रिपोर्ट। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने खेल प्रतिभाओं को उचित मंच तथा अवसर प्रदान करने पर बल दिया है। उनकी पहल पर सांसद खेल महोत्सव शुरू हुआ। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले 3 मैचों के दिव्यांग जन T20 क्रिकेट सीरीज के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है। इस टीम में झारखंड के 6 खिलाड़ियों का भी चयन हुआ है। यह सीरीज 27, 28 और 29 सितंबर को रांची के स्थानीय मेकॉन स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 श्रृंखला कल से शुरू होगी। कप्तान रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने को तैयार है। एशिया कप में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट टीम ICC T20 विश्व कप से पहले ऑस्ट्रेलिया से मुकाबले के लिए तैयार है। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 20 सितंबर को मोहाली में खेला जाएगा। अगले महीने होने वाले T20 विश्व कप की तैयारियों के मद्देनजर ये सीरीज दोनों ही टीमों के लिए काफी अहम होगी। इस सीरीज में भारतीय टीम की कमान रोहित शर्मा के हाथ में होगी, वहीं एरोन फिंच ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व करेंगे। दोनों टीमों के बीच T20 रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 23 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 13 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 9 मैच अपने नाम किए हैं। वहीं 1 मैच बेनतीजा रहा। भारतीय जमीन पे ऑस्ट्रेलिया के T20 रिकॉर्ड पर नजर डालें तो दोनों टीमों के बीच भारत में अब तक 7 T20 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 4 मैच में जीत दर्ज की है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को 3 मैच में हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले इस सीरीज के लिए भारत ने सूर्य कुमार यादव, दीपक हुड्डा, अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन समेत कई अहम खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया है। भारतीय टीम में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और हर्षल पटेल की वापसी हुई है। ये दोनों ही खिलाड़ी एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थे।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले इस सीरीज के बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम भारतीय दौरे पर आएगी। ऐसे में दोनों देशों के साथ खेले जाने वाली ये सीरीज भारतीय टीम के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस सीरीज में भारतीय टीम की कोशिश जीत दर्ज करते हुए लय में आने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑफिशियल किट पार्टनर MPL स्पोर्ट्स द्वारा मुंबई में टीम इंडिया की नई जर्सी लॉन्च की गई। पिछली बार T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जर्सी पूरी तरह नेवी ब्लू कलर की थी, लेकिन इस बार जर्सी का कलर स्काई ब्लू है। साथ ही इसके कंधे पर डार्क ब्लू कलर का समावेश है। रेसलर बजरंग पुनिया ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश का मान बढ़ाया है। कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। बजरंग ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के मैच में पुएर्टो रिको के सेबेस्टियन रिवेरा को 11-9 से हराकर ये जीत हासिल की। इससे पहले बजरंग को क्वार्टर फाइनल में USA के जॉन डियाकोमी हालिस ने हराया था। फिर रेप चेज के जरिए बजरंग कांस्य पदक के मैच में पहुंचे और जीत हासिल की। ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का दूसरा पदक रहा। इससे पहले महिला पहलवान विनेश फोगाट ने कांस्य पदक जीता था। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। गढ़वा के भवनाथपुर में सर्वाधिक 35.9 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आज और कल कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। आपको झारखंड में भारी बारिश की भी संभावना है। अगर 19 तारीख की बात करें तो जो पूरा पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी आपका जो और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30.2 और न्यूनतम 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 34.1 और न्यूनतम 25.4 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.6 और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री की उच्चस्तरीय समीक्षात्मक बैठक। हर गांव में कम से कम 5 योजनाओं को अविलंब शुरू करने का निर्देश। मनरेगा में 50% महिलाओं की भागीदारी पर बल। रेल राज्य मंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने साहिबगंज में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत जरूरतमंदों के बीच कृत्रिम सहायता उपकरणों का किया वितरण। जन कल्याण पर जोर। सिमडेगा और चाईबासा में आयोजित भर्ती कैंप में ग्रामीण जनजातीय छात्राओं को मिला रोजगार का सुअवसर। सपनों को उड़ान मिलने से चेहरे खिले, केंद्र सरकार का जताया आभार। और आज और कल राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय प्रवाह निम्न दबाव में तब्दील। रांची और आसपास के क्षेत्रों में मानसून सक्रिय।